I'm very happy to be in this temple again. I come from Mexico. This is my second time here. I came 15 years ago. Hi guys, welcome back to my channel, and today we'll be going to Deshnok. Deshnok is a place near Bikaner. It is about 30 kilometers from Bikaner, and Bikaner is in Rajasthan. So this place is very famous for Karni Mataji's temple, and the specialty of this temple is there are more than 25,000 rats. These are the holy rats, and they are also called as kavas. And a lot of people from India as well as from abroad, they visit this place to get the blessings of Karni Mataji. I had been there a couple of years back to make a documentary, and unfortunately I had misplaced the footages, but luckily recently I got this footages back, and I thought of editing and putting that in this video. So guys, let's go and visit this place. करनी माता का मंदिर देशनोक में स्थित है, जो कि बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं यहाँ पर आया था मुंबई से ट्रेन में, और मुझे लगा था करीब 24 घंटे। करनी माता को चूहों वाली माता और इस मंदिर को चूहों वाली मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहे इतने हैं कि आने वाले भक्तों को एक एक कदम ध्यान से रखना पड़ता है। इतने ज़्यादा चूहों की संख्या भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। पूरे भारत में विख्यात इस मंदिर की एक अलग ही पहचान है। यहाँ माता करनी अपने सभी भक्तों को अपने चमत्कार से निहाल करती है। माता करनी का जन्म 1387 में हुआ था, और उनके बचपन का नाम रिदुबाई था। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करवाया था। करनी माता को हर भक्त माँ जगदम्बा का अवतार मानते हैं। इन चूहों को करनी माता का संतान माना जाता है। इस मंदिर में आपको चूहे ही चूहे दिखाई देंगे। इस मंदिर में आने वाले हर भक्त अपने पैरों को घसीट कर चलते हैं। अगर कोई भी चूहा किसी के पैरों के नीचे आकर मर जाता है तो इसको अपशकुन माना जाता है। करीब 25,000 चूहे इस मंदिर में रहते हैं। इनमें से कुछ सफ़ेद चूहे भी होते हैं, जिनका दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ ये भी मान्यता है कि अगर आपको यहाँ सफ़ेद चूहा दिखे तो आपके हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इन चूहों को काबा भी कहा जाता है। माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले इन चूहों को खिलाया जाता है, और उसके बाद सभी भक्तों को दिया जाता है। I'm very happy to be in this temple again. I come from Mexico. This is my second time here. I came 15 years ago. So I want to say to all of my Indian friends, saludos desde México. I'm curious. I'm not doing very well, but I'm curious, and I'm appreciated from the idea of the person who make from disaster adventure.
मंदिर के अंदर कर्णी जी महाराज 121 वर्ष बैठ के और तपस्या की थी, और कर्णी जी महाराज की बहन थी, उनकी अपने पति के साथ शादी करवा दी। तो बहन के 4 संतान हुई थी, उनमें सबसे छोटे पुत्र थे वो लाखन जी थे। वो कोलाहित कपिल मुनि के यहाँ स्नान करने के लिए गए थे, तो वहाँ डूब करके मर गए थे। तो कर्णी जी महाराज को या उनके बेटे की बहू ने कहा कि आप इनको जिंदा करो, आप शक्ति के अवतार हैं। तो कर्णी जी महाराज वहाँ धर्मराज के यहाँ गई, कपिल मुनि के यहाँ गई कि भाई मेरा पुत्र मेरे को वापस चाहिए। तो कपिल मुनि ने कहा कि भाई हमारे पास तो है नहीं, धर्मराज जी ने के पास है। तो धर्मराज जी ने कहा कि भाई आया हुआ पुत्र कभी जाता है क्या वापस? तो कर्णी जी महाराज ने अपने श्रीमुख से फरमाया कि किसी की माँ आज तक लेने के लिए आई थी क्या? तो जिद करके उन्होंने वापस उस पुत्र को जीवित करके यहाँ लाए। और कपिल मुनि धर्मराज जी ने यह कहा कि आज के बाद में आपके वंशज के हमारे यहाँ स्वर्ग नरक में कोई जगह नहीं होगी। तो कर्णी जी महाराज ने स्वतः ही आके यहाँ स्वर्ग नरक बनाया। ये काबे, जो काबे इनको छुए नहीं है, ये काबे बोलते हैं, ये इनकी लीला है। वो बनाई, ये मरते हैं तो कभी बदबू नहीं देते हैं, प्लेग की बीमारी नहीं फैलती है, और इनका ठंडा पानी पीने से प्लेग की बीमारी मिट जाती है, काटने से पकते नहीं है। निश्चित सीमा के अंदर ये मतलब क्या है कि है न तो इनकी ज़्यादा आबादी फैलती है, न मतलब क्या है कि घटती है, एक सीमित मात्रा के अंदर है। और कर्णी जी महाराज के अंडर में यहाँ गवों को चराने के लिए उनको गवों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो यहाँ 10,000 बीघे की एक गोचर भूमि है इनके नाम से, जिसमें गायें हैं। पाकिस्तान में इंगलाज में, और इंगलाज का अवतार हुए हैं आवड़ जी, जो आपके तन्नोट राय है ना, बॉर्डर फिल्म देखी हुई है आपके? देखी हुई है? बॉर्डर में जो है ना तन्नोट राय, वो इंगलाज के अवतार है। आवड़ जी, तन्नोट राय, भादरिया, तेमड़ा राय, देग राय, ये एक ही है, और उनके अवतार ये कर्णी जी महाराज। और कर्णी जी का जो जन्म है वो जोधपुर जिले में शुआब के पास, शुआब गांव में हुआ था। जो आऊ है ना, आऊ कस्बा, उसके पास शुआब गांव है, वहाँ तो इनका जन्म हुआ। फिर इनकी शादी हुई यहाँ से 30 किलोमीटर दूर साठीका, और साठीका से फिर ये देशनोक आ गए। और शरीर कितना दिया? 151 साल, 151 साल ये शरीर से रहे। और मंदिर के अंदर जो गर्भगृह बना हुआ है ना, जहाँ बारीदार जी, पुजारी जी जाते हैं, वहाँ बैठ के इन्होंने तपस्या की। निकालते हैं ना, तो जो लकड़ी एक होती है ना, जिसको नेड़ी कहते हैं, तो कर्णी जी ने वहाँ दही को मथ के घी निकालने के लिए वो एक लकड़ी रोपी थी। वो कालांतर में खेजड़ी का पेड़ बन गया, और उस खेजड़ी के कोई छिलके ले जाता है और ले जाता है, तो धन्य धान्य और लक्ष्मी से परिपूर्ण वो परिवार रहता है। और नेड़ी जी का मंदिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। आप किलेदार जी है, ये क्या यहाँ की पूरी व्यवस्था देखते हैं। और एक यहाँ का आप नोट करना चाहो ना, तो आप ये कह दो, आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि भाई यहाँ तो फिर कर्मों का तो कोई दंड ही नहीं, सब काबे बन गए। चाहे मैं दुष्ट आदमी हूँ, भाई मैं भी इसी समाज का हूँ, तो फिर मेरे तो डर रहेगा ही नहीं। यहाँ स्वर्ग नरक सब बने हुए हैं, उस काबे तो देख वो बाहर है, और कुछ अंदर है, मिठाई के पास, दूध के पास। ये नहीं अभी आप इनको पकड़ के वहाँ छोड़ो ना, तो अंदर वाले इनको बाहर भेज देंगे। ये भी यहाँ स्वर्ग नरक बाइफिकेट सीमा कर बना हुआ है। ये नहीं है कि भाई बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते, अंदर वाले बाहर नहीं। तो यहाँ पर स्वर्ग और नरक बना दिया। एक देखो उनके जो वंशज है यहाँ पे, देखिए जो दिन देपावत है यहाँ पे, तो वो जब भी जिनका देहांत होता है तो सभी यहाँ पे काबे बन जाते हैं। लेकिन उनमें से जिन्होंने पाप ज्यादा किए हुए हैं उनको वो नरक भोगना पड़ता है यहाँ, और जिन्होंने अच्छे पुण्य किए हुए हैं वो कर्णी जी की सेवा में रहते हैं अंदर। और
आपको ये सोचना कि ये मेरी मूर्ति है, मेरा प्रतिरूप है, तो सफ़ेद काबे को शुभ मानते हैं। और कोई इच्छा हो, कोई अपनी आकांक्षा हो और कोई परेशानी हो, मनोकामना हो, तो वो पूर्ण होती है सफ़ेद काबे के दर्शन से। और एक कार्तिक शुक्ला अश्विन है ना, तो यहाँ 36 किलोमीटर की परिधि में है ये बेर की झाड़ियाँ, जिसको ओरण या हिंदी में ओयण कहते हैं। तो कार्तिक शुक्ला चौदश को करीब 4 से 5 लाख लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और इसको बड़ा ही शुभ मानते हैं। रात को वो परिक्रमा इस समय शुरू होती है, आरती के बाद में पूरी रात चलती है। तो ये भी बड़ा महत्व है। दूर दूर से लोग आते हैं, आजकल ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग आते हैं। जबकि घरों में पहले अब छोटे थे ना, कच्चे घर होते थे, तो छोटे छोटे चूहे बाहर आ जाते। देखो यहाँ छोटा कोई नहीं दिखाई देगा, एक व्यस्त होता ही बाहर आएगा, कुछ नहीं करेगा। तब आरती के दर्शन कर लें, आरती होने वाली आप भी। So guys, that's it for today, and hope you liked today's vlog, or you can also call it as a documentary. And I'll see you in my next video, and do subscribe to my channel if you feel like, and till then, bye bye.